नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर लगातार लोगों की नजरें बनी रहेंगी। जब तक नतीजा उन सीटों पर आ नहीं जाता तब तक लोगों का कौतूहल बना रहेगा कि उस सीट पर किसकी जीत हुई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महुआ विधानसभा सीट के बारे में। और इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव अपनी खुद की बनाई पार्टी के उम्मीदवार यहां से हैं, चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। परिवार से बगावत करने के बाद, पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई और उनकी जो पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी। और इसी पार्टी से वो महुआ विधानसभा सीट से वो उम्मीदवार हैं। सवाल है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। चुनावी समीकरण उनके खिलाफ है या फिर उन पूरी तरह से वो अपने पक्ष में पूरा चुनावी जातीय समीकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर महुआ विधानसभा सीट के नतीजे 2020 के नतीजे की बात करें तो यहां से मुकेश रोशन आरजेडी से जीते थे और इस सीट पर कड़ी टक्कर जो दी गई थी, वैसे तो जनता दल यूनाइटेड की सेकेंड पोजीशन पर यहां पर रहा था, लेकिन कड़ी टक्कर के तौर पर देखा जाए तो यहां से कड़ी टक्कर एलजेपी की तरफ से दिया गया था, संजय कुमार सिंह की तरफ से। और इस बार भी एलजेपी की तरफ से संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार वहां पर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि एलजेपी इस बार एनडीए के साथ है। पिछले बार एनडीए से अलग होकर उसने अपना चुनाव लड़ा था। तो एक बार जल्दी से हम आपको बता दें कि यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और किन दो उम्मीदवारों के बीच में ही कड़ा मुकाबला दिख रहा है। अगर हम जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल की बात करें तो तेज प्रताप यादव यहां से चुनावी मैदान में है। अगर एलजेपीआर की बात करें तो संजय कुमार सिंह यहां से चुनावी मैदान में है। अगर इसके बाद आरजेडी की बात करें तो मुकेश रोशन यहां से चुनावी मैदान में है दोबारा। दरअसल पिछली बार वो जीते भी थे, यहां से दोबारा वो चुनावी मैदान में है। और जन सुराज भी इस बार हर जगह विधानसभा की हर सीटों पर तकरीबन उसकी तरफ से कड़ा टक्कर देने का दावा किया जा रहा है। तो जन सुराज की तरफ से यहां से इंद्रजीत प्रधान को टिकट दिया गया है। ये पूरा उम्मीदवारों का पूरा लेखा जोखा रहा। लेकिन सबसे अगर कड़ी टक्कर की बात करें, कड़े मुकाबले की बात करें तो सिर्फ दो उम्मीदवारों में ही कड़ा मुकाबला दिख रहा है। जो हमारे पास जिस तरह की जानकारी आ रही है, जो समीकरण बनता दिख रहा है, जो चुनावी समीकरण बनता दिख रहा है, उसमें सिर्फ दो उम्मीदवार के बीच में ही कड़ा मुकाबला है। ठीक है, अब चारों पार्टियां काफी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर चौतरफा मुकाबला तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सिर्फ दो तरफा है। यानी कि एक जेजेडी यानी कि तेज प्रताप यादव है एक तरफ और दूसरी तरफ एलजेपीआर के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बाकी जो दो पार्टियां हैं आरजेडी और जन सुराज, इनका मामला यहाँ पर बहुत ही खराब होता दिख रहा है। कम से कम आरजेडी का मामला तो सबसे खराब होता दिख रहा है। तो हम जल्दी से आपको बता दें कि आखिरकार किस तरह का जातीय समीकरण, चुनावी समीकरण के आधार पर महुआ सीट पर किस तरह की चीजें दिख रही हैं और इसके आधार पर क्या कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब तक नतीजा नहीं आ जाता तब तक तो इसकी सिर्फ संभावना ही व्यक्त की जा सकती है, अनुमान ही व्यक्त किया जा सकता है। और कुछ जो संभावनाएं दिख रही हैं उसके आधार पर अगर जातीय समीकरण को देखें, चुनावी समीकरण को देखें तो चीजें यहाँ पर थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। चलिए जल्दी से हम आपको बता दें कि महुआ सीट पर जातीय समीकरण किस तरह का है। अगर यादव समाज की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर यादव समाज के जो वोटर्स हैं 30% के आसपास हैं, सबसे ज्यादा यही वोटर्स वहां पर हैं। और अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो 15% तकरीबन इनका मामला बैठता है। दलित समाज की बात करें तो 22% है ना, 22% वोटर्स इनका एक बड़ा वोट चंक है। और अगर पूर्वी कुशवाहा की बात करें तो 20% इनका भी वोट यहाँ पर बनता है। और अन्य जातियों की बात करें जिसमें तमाम जातियां हो सकती हैं, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ और अगड़ी और पिछड़ी खा, और भी कई ऐसी जातियां हैं जो इस लिस्ट में आपको दिखे नहीं होगी, लेकिन उनकी आबादी बहुत कम है, इसलिए अन्य कैटेगरी में इन्हें डाला गया। 13% तकरीबन इनकी आबादी है। अब थोड़ा सा समझिए, इस जातीय समीकरण के आधार पर कौन सी पार्टी किस जाति को किस तरीके से साधेगी, उनका वोट बैंक पहले से जो था क्या इस बार भी उस वोट बैंक को पाने में सफल रह पाएंगे या फिर पूरी तरह से मामला यहाँ पर
बिखरता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेज प्रताप यादव का वोट शेयर कितना रह सकता है, कितनी संभावना उसकी जताई जा रही है। अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो यादव समाज की तरफ से 20% वोट इनको मिल सकता है, इसकी मिलने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि 30% में 20% वोट इनको मिल सकता है। बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन 20% का अनुमान लगाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से 7% इनको वोट मिल सकता है। मिलना तो ज्यादा चाहिए था, लेकिन इस बार जनसुराज के होने की वजह से वोट का बिखराव है मुस्लिम वोटर्स के बीच में, इसलिए 7% मुस्लिम वोट ही इन्हें मिलता दिख रहा है। दलित समाज की तरफ से 3%, कुर्मी कुशवाहा की तरफ से मात्र 1% ही वोट मिलता दिख रहा है, और बहुत ही मुश्किल से कोई तैयार हुआ और उसी आधार पर ये पूरा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। और अन्य जातियों की तरफ से तकरीबन 4% वोट तेज प्रताप यादव के फेवर में जा सकता है। और अगर इस पूरे को जोड़ दिया जाए तो कुल वोट शेयर तेज प्रताप यादव के लिए करीब 35% बनता दिख रहा है। 35% वोट शेयर तेज प्रताप के पक्ष में आ सकता है। एक बड़ा वोट शेयर कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या इस वोट शेयर को पाकर वो जीत पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्या जीतेंगे, या फिर अगर संजय कुमार सिंह के वोट शेयर को देख लें तो फिर कुछ मामला और ही दिखता है, यहां पर नजर आ रहा है। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह के पक्ष में किस तरह है ना, किस जाति का कितना समर्थन उन्हें मिलता दिख रहा है। अगर यादव समाज की बात करें तो करीब 2% उनको वोट मिल सकता है। मुस्लिम समाज की तरफ से भी 2% वोट लेने में सफल हो सकते हैं। बहुत ही हैरानी की बात है कि संजय कुमार सिंह को मुस्लिम वोटर्स की तरफ से भी वोट मिलता दिख रहा है। अगर दलित समाज की बात करें तो करीब 15%, जहां 22% यहां पर आबादी है, वोट की ताकत है दलितों की, और उसमें से 15% वोट इनको संजय कुमार सिंह को मिल सकता है। एक बड़ा चंक दलित वोट बैंक का जा रहा है संजय कुमार सिंह के पक्ष में, जो कि एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं यहां से। और अगर कुर्मी कुशवाहा की बात करें तो 17% वोट इनके पक्ष में जा रहा है। चूंकि इस बार एलजेपीआर एनडीए के साथ है, उसमें जनता दल यूनाइटेड भी है, और कुर्मी और कुशवाहा का जो वोट है वो कोर वोट है जनता दल यूनाइटेड का। और चूंकि आरएलएम भी इस बार हैं, उपेंद्र कुशवाहा के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में, तो सब एक तरह से अगर इकट्ठा होकर अगर सारे लोग अगर वोट करेंगे, इसकी संभावना है भी कि बहुत ही इकट्ठा होकर वोट करेंगे, तो 17% हो सकता है कि ज्यादा भी हो जाए। एक संभावना निकालने की कोशिश हमारी तरफ से हुई है लोगों से बातचीत करने के बाद, तो 17% कुर्मी कुशवाहा का वोट संजय कुमार सिंह के पक्ष में जाता दिख रहा है। और अन्य जातियों की तरफ से करीब 5% वोट, इसमें छोटी छोटी आबादी वाली कई जातियां हैं, ब्राह्मण हो गए, कुछ भूमियार भी हो सकते हैं, कुछ कायस्थ हो सकते हैं, अगड़ी जातियों में कुछ वैश्य वोट भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद इन सबों को मिलाकर करीब 5% वोट संजय कुमार सिंह के पक्ष में जाता दिख रहा है। और इनका जो वोट शेयर बन रहा है करीब 41% इनका वोट शेयर बन रहा है। जहां 41% वोट शेयर बन रहा है, कहा 35% तेज प्रताप को मिलता दिख रहा है, और कहा 41% वोट शेयर संजय कुमार सिंह के पक्ष में जाता दिख रहा है। 6% का, जी हाँ 6% का यहाँ पर बड़ा अंतर, बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। और समझ सकते हैं कि चुनाव के नतीजे पर कितना बड़ा इसका प्रभाव पड़ सकता है। और जिसे 41 और 35% तो हो गया, आप कहेंगे कि सब इन्हीं लोगों को अगर वोट दे देगा तो क्या बाकी पार्टियां मुंह देखेगी, आरजेडी को वोट नहीं मिलेगा, जनसुराज को वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा, उनको ही मिलेगा, लेकिन बाकी जो 24% वोट शेयर बचता है, उसी में से सारी पार्टियों के बीच में वोट शेयर विभक्त होगा, चाहे वो आरजेडी हो, जनसुराज हो, या तमाम बाकी छोटी मोटी पार्टियां, निर्दलीय उम्मीदवार जो भी खड़े हैं यहाँ पर, उन्हीं के बीच में 24% वोट शेयर अलग अलग पार्टियों को बंटेगा। लेकिन मुख्य मुकाबला तेज प्रताप यादव और संजय कुमार सिंह के बीच में है, और इस मुख्य मुकाबला में संजय कुमार सिंह आगे निकलते दिख रहे हैं। और इसकी संभावना बहुत अधिक व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि साफ तौर पर जो जातीय समीकरण है, चुनावी जो समीकरण है, अब तेज प्रताप यादव के पक्ष में तो कम से कम नहीं दिखा है। लेकिन हाँ, उनके अंदर एक खास बात जरूर नजर आई कि यादव वोट पर उनकी पकड़ ठीक ठाक बनती दिख रही है। 20% यादव जो है उनको वोट कर सकते हैं। मुस्लिम पर अगर थोड़ी सी और पकड़ इनकी बनी रहती तो
टक्कर दे सकते थे संजय कुमार सिंह को, और बाकी और जातियों के बीच में अगर थोड़ी सी और पैठ बनाने में सफल हो पाते, या अभी भी वक्त अगर सफल होते हैं तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कड़ी टक्कर वहां होता है जहां 1-2% का डिफरेंस होता है, यहाँ पर 6-6% का डिफरेंस आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह के हालात, इस तरह की स्थितियां बनी रही और मतदान के दिन अगर कुछ ऐसी कोई दूसरी बात ना हो जाए, या कोई बड़ा मुद्दा ना हो जाए, या फिर एक तरफा वोटिंग का पैटर्न दिख जाए तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल 35% तेज प्रताप यादव के पक्ष में वोट शेयर दिख रहा है और 41% आपको संजय कुमार सिंह के पक्ष में दिख रहा है। इसकी संभावना इस तरह की जताई जा सकती है। मतदान के दिन क्या होगा नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन नतीजों का सभी को इंतजार रहेगा कि महुआ सीट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपको क्या लगता है कि महुआ सीट से कौन जीत सकता है? क्या वाकई में इस बार सबसे मजबूत जातीय समीकरण, चुनावी समीकरण एलजेपीआर के पक्ष में है, जिसके उम्मीदवार संजय कुमार सिंह में है, संजय कुमार सिंह है, उनके पक्ष में जाता दिख रहा है? आपको क्या लगता है कि महुआ सीट से इन दोनों में, तेज प्रताप यादव में, संजय कुमार सिंह में, या फिर आरजेडी का भी आप नाम ले सकते हैं, जनसुराज का भी नाम ले सकते हैं, कौन जीत सकता है इस विधानसभा सीट से? यदि आपको इस सवाल का कुछ जवाब समझ में आता हो तमाम सियासी समीकरण को देखते हुए, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। नमस्कार।